Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss issue of shares part 5 एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो हम कब कहेंगे कि जो एक कंपनी के शेयर्स है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है? तो ज़्यादातर जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, वेल मैनेज्ड है, उनके जो शेयर्स है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पब्लिक है, जितने शेयर्स के लिए उसको ऑफर किया गया था वो उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई कर देती है। फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया था 10,000 रुपीज़ के जो शेयर्स है उनको सब्सक्राइब करने के लिए, बट जो पब्लिक है वो 20,000 रुपीज़ के जो शेयर्स है उनके लिए एप्लीकेशन दे देती है, अप्लाई करती है। तो इस केस में तो 10,000 रुपीज़ से क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्राइब्ड। जब ज़्यादा के लिए कंपनी को जो शेयर्स है उनके लिए एप्लीकेशन मनी है वो रिसीव हो गया, तो अब कंपनी के पास 10,000 रुपीज़ के ही शेयर्स अवेलेबल हैं, तो वो कैसे 20,000 रुपीज़ के शेयर्स को अलॉट करे। सो अब कंपनी के पास ऑप्शंस है, या तो वो क्या कर सकती है, प्रो रेटा बेसिस पर इन शेयर्स को अलॉट कर सकती है कि जिन्होंने 20,000 रुपीज़ के लिए अप्लाई किया था उनको 10,000 के शेयर्स अलॉट कर दे, और जो बाकी का 10,000 रुपीज़ का अमाउंट था इसको एडजस्ट कर ले, किसमें, अलॉटमेंट मनी में एंड कॉल्स मनी में। अगर अलॉटमेंट में पूरा नहीं होता फिर वो कॉल मनी में भी क्या कर सकती है, उसको एडजस्ट कर सकती है, या फिर चॉइस है कि वो उसको रिफंड कर दे, वापस कर दे। सो अगर कंपनी है जब वो एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर देगी, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उसको, जब हम रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब रिटर्न करेंगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक। अगर जो कंपनी है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में या फिर कॉल्स में एडजस्ट करेगी, तब क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे, टू कर देंगे शेयर अलॉटमेंट। अगर कॉल्स में भी एडजस्ट करती है तो वो हो जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस। Illustration 7. X Limited invited application for 1 lakh shares। तो X Limited ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करा है, पब्लिक को ऑफर किया है। एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 2.50 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे एंड 2.50 रुपीज़ सेकेंड कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1,50,000 के लिए। देखो कंपनी जो इशू कर सकती है 1 लाख शेयर्स को, बट जो पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1,50,000 के लिए। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उनको फुल में अलॉटमेंट कर दिया, मतलब 40,000 वालों को 40,000 के जो शेयर्स है वो अलॉट हो गए। जिन्होंने अप्लाई किया था 80,000 के लिए उनको कितने अलॉट किए गए हैं, 60,000, और जिन्होंने अप्लाई किया था 30,000 के लिए उनको कुछ भी नहीं मिला, उनका सारा पैसा है वो रिटर्न कर दिया। सो हमें यहाँ पे ऑल मनीज वर ड्यूली रिसीव्ड, पास द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री बनेगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो 1,50,000 शेयर के लिए हुआ है, और एप्लीकेशन कितने रुपीज़ की है, 3 रुपीज़ की। 1,50,000 मल्टीप्लाई में 3, ये हो जाएगा 4,50,000 रुपीज़। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद जो सेकेंड एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल।
30,000 के शेयर्स को रिफंड कर दिया, एप्लीकेशन मनी को वापस कर दिया, तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा। और जो 80,000 वालों को 60,000 शेयर्स दिए, यहाँ पे 20,000 पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको हम एडजस्ट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में तो अमाउंट आ जाएगा 4,50,000, जो हमारे 1,50,000 के शेयर थे 3 से मल्टीप्लाई करके 4,50,000। अब कितने अलॉट कर सकते हैं हम? 1 लाख, और 3 रुपीज़ का एप्लीकेशन है तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा शेयर कैपिटल में। रिटर्न कितना करा? 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 90,000। और जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा रिमेनिंग, 20,000 पे एक्सेस मिला था और 3 रुपीज़ मिले थे, 20 इंटू 3 60,000, 60,000 हम क्या कर लेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। थर्ड एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वन लाख के शेयर्स हैं, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई 2 करोगे 2 लाख आ जाएंगे हमारे अलॉटमेंट मनी जो हमने ड्यू कर दी। फोर्थ एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। 2 लाख रुपीज़ हमें रिसीव होने हैं, बट जो एप्लीकेशन मनी पे एक्सेस रिसीव हुआ था 60,000 का वो हमने पहले ही रिसीव कर लिया, उसको माइनस कर देंगे। 2 लाख में से 60,000 लेस कर दो, 1,40,000 जो मनी है अलॉटमेंट वो हम रिसीव कर लेंगे, 1,40,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वन लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, 2.50 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 2,50,000। ये तो होगी ड्यू की एंट्री। अब हम क्या करेंगे? अमाउंट को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंड अमाउंट आ जाएगा 2,50,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल को ड्यू करने की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड कॉल भी 2.50 रुपीज़ की है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, अमाउंट हो गया 2,50,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट सेम आएगा 2,50,000। नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो जब हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को सेपरेटली ओपन किया था, सबसे पहले एंट्री हुई थी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, सेकंड एंट्री हुई एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की शेयर कैपिटल में, थर्ड हुई अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, एंड फोर्थ एंट्री हुई थी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। सो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों अकाउंट को एक साथ ओपन करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कंबाइन कर देंगे, तो इस केस में हमारी 3 एंट्रीज है वो हो जाएंगी। जो सेकंड और थर्ड नंबर की एंट्रीज थी वो आपस में कंबाइन कर दी गई। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम रहेगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, कंबाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कैसे आएगी? जितने भी नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किए थे पब्लिक ने वो, और मल्टीप्लाई कर दोगे जो एप्लीकेशन मनी पर शेयर थी। सेकेंड एंट्री बनेगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की एंड अलॉटमेंट अमाउंट को ड्यू करने की। जो सेकेंड और थर्ड एंट्री थी ये कंबाइन हो गई, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड
जितने अलॉट किए हैं पब्लिक को वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। जो एप्लीकेशन मनी थी प्लस में जो अलॉटमेंट अमाउंट था दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड एंट्री यहाँ पे गिवन है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है शेयर का तो जो एप्लीकेशन मनी था वो हमने रिफंड कर दिया या फिर जो शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए कंपनी ने उनको रिटर्न करने की शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन मनी पर शेयर। फोर्थ एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। Illustration 8. On April 1st, 2020, a limited company was incorporated with an authorized capital of rupees 8 lakh. सो एक कंपनी है लिमिटेड कंपनी, उसकी जो अथोराइज्ड कैपिटल थी वो 8 लाख रुपीज़ थी जिसको डिवाइड कर दिया ₹10 ईच। जो शेयर था शेयर की वैल्यू ₹10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 80,000 एंड ₹10 का एक हो जाएगा। इट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 60,000 शेयर। तो 60,000 शेयर्स के लिए उसने पब्लिक को ऑफर किया, इनवाइट किया। और ₹10 कैसे हैं? एप्लीकेशन पे ₹3 हैं, अलॉटमेंट पे ₹2 हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5 पर शेयर। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 92,000 शेयर्स के लिए। जो एप्लीकेशन मनी थी वो रिसीव हो चुकी है अप्रैल 15 को। एप्लीकेशन जो 2000 शेयर्स की थी वो रिजेक्ट कर दी गई और जिन्होंने 90,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 60,000 जो शेयर्स है वो अलॉट हो गए। सो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री बनानी है। जो भी अमाउंट ड्यू थी जो रिसीव हो चुकी है, कंपनी है वो कंबाइंड अकाउंट मेंटेन करती है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, और साथ में हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 92,000 शेयर के लिए से 92,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे ₹3 से। ₹3 की एप्लीकेशन अमाउंट थी तो 2,76,000 है वो अमाउंट आ गया। सेकेंड एंट्री क्या होगी? May 1 को जो एप्लीकेशन मनी थी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में एंड अलॉटमेंट मनी को ड्यू भी करेंगे साथ में। एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो कंपनी है वो 60,000 शेयर्स को ही अलॉट कर सकती है, राइट। और ₹3 एप्लीकेशन के हैं, ₹2 अलॉटमेंट के। 3 + 2 5 हो गया। 60,000 मल्टीप्लाई 5 करोगे 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम जो एप्लीकेशन मनी 2000 शेयर्स की रिजेक्ट कर दी गई थी वो रिफंड करने की। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2000 शेयर्स थे जो रिजेक्ट हुए थे और ₹3 की एप्लीकेशन अमाउंट थी। 2000 मल्टीप्लाई 3 6000 अमाउंट आ गया। नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ हमारे ड्यू हुए थे। टोटल पहले हमें 2,76,000 रिसीव हुए थे जिसमें से हमने 6,000 रुपीज़ रिटर्न कर दिए। सो हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 2,70,000 का। और मिलने कितने चाहिए? एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट 3 लाख। 3 लाख में से माइनस कर दो 2,70,000। सो अब हमें जो अलॉटमेंट के टाइम पे मनी रिसीव होगा वो 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 60,000 के शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा ₹5 की क्या थी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। अब फाइनल कॉल मनी को रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख रुपीज़। बैलेंस शीट बनाई है एज एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज उसके अंडर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड एंड उसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल। बस हम यहाँ तक इसको बना के छोड़ देंगे। फिर असेट्स में करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्राइब करेंगे जो शेयर कैपिटल, ये हमारा फर्स्ट नोट है। अथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी 80,000 के शेयर ₹10 का ईच 8 लाख। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, अब तीनों एक ही हैं तो 60,000 के शेयर्स थे, ₹10 का ईच था 6 लाख। कैश एंड कैश का जो बैलेंस है कैश एट बैंक 6 लाख। सो 6 लाख अमाउंट शेयर कैपिटल में आ जाएगा एंड 6 लाख है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो कई बार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट पे या फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, किसी भी कॉल पे जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड था उसके अंडर वो देने में, उसको पे करने में फेल हो जाए, तो उस टाइम पे जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो उसके शेयर्स को कैंसिल करते हैं। और शेयर्स को कैंसिल करना ही क्या कहा जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी कि कंपनी ने क्या करा, उन शेयर होल्डर्स के जो फेल हो गए थे अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल मनी को टाइम पर पे करने में, उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। वापस से कंपनी है वो अपने शेयर्स को अपने अंडर ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल कि जो कंपनी ने 10 रुपीज़ के हिसाब से जो शेयर्स ऑफर किए थे, मतलब कि अलॉट हो चुके थे, और जो शेयर होल्डर है उसने 5 रुपीज़ तो पे कर दिए और 5 रुपीज़ देने में वो क्या हो गया, फेल हो गया। जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था, जो भी कंडीशन उसकी डिस्क्राइब थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या करा, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया कि जो शेयर्स थे वो भी शेयर होल्डर से वापस ले लिए और जो 5 रुपीज़ वो पहले से दे चुका था वो भी कंपनी के हो गए। अब चाहे तो जो कंपनी है वो उन शेयर्स को दोबारा से री इश्यू भी कर सकती है। जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करेगी, फॉरफिट के टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट किया है जिनको इशू किया था पार पर। जब हम इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो जो कंपनी की शेयर कैपिटल होगी वो कम हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो नहीं दे पाया उसको हम क्रेडिट करते रहेंगे, जैसे अलॉटमेंट नहीं दे पाया, 2 शेयर अलॉटमेंट, कॉल मनी नहीं दे पाया, 2 शेयर कॉल्स, और जो उसने दे दिया, पेमेंट कर दी, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। अब कंपनी को उन शेयर्स को फॉरफिट करना है जिनको इशू किया गया था प्रीमियम पर। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आएंगी कि जो कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था उसको रिसीव करने से पहले उनको फॉरफिट किया है या फिर उसको रिसीव करने के बाद फॉरफिट किया है। अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था वो रिसीव कर लिया, तब तो हम सेम एंट्री करेंगे जैसे हमने पार वाले केस में एंट्री करी थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो उसने नहीं पे किया वो क्रेडिट, और जो उसने दे दिया वो 2 शेयर फॉरफीचर। अगर यहाँ पे बिफोर है, बिफोर रिसीविंग सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, उसने इसको रिसीव नहीं करा, तो जिस टाइम पर हम जैसे अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है उसको ड्यू करते हैं तो एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब जब उसको हम ख़त्म करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो उसने नहीं दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया तो 2 शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, कॉल मनी नहीं दिया तो 2 शेयर कॉल हो जाएगा, और जो दे दिया 2 शेयर फॉरफीचर। कोई फ़र्क नहीं है, बस याद रखो कि बिफोर रिसीविंग है या फिर आफ्टर रिसीविंग है। आफ्टर वाला केस हुआ तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे हम पार वाले केस में एंट्री कर रहे थे सेम वही करेंगे। अगर बिफोर रिसीविंग हुआ तो उस केस में जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा। री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। नॉर्मली जो एक कंपनी है वो शेयर्स को या तो पार पर इशू कर सकती है या फिर प्रीमियम पर। जो कंपनी का सेक्शन 53 है वो एक कंपनी को प्रोहिबिट करता है कि वो शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो शेयर्स को फॉरफिट करती है और फिर उनको री इशू करती है तो उसकी मर्जी है, कंपनी चाहे तो उसको पार पर इशू करे, री इशू करे, या फिर प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर। और लेकिन जो डिस्काउंट की अमाउंट होगी ना वो लेस देन एंड इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट। जितना अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट किया है या तो उससे कम डिस्काउंट रहेगा या फिर उसके इक्वल, उससे ज़्यादा के लिए कंपनी है वो डिस्काउंट पर शेयर को रीइश्यू नहीं कर सकती। जब कंपनी पार पर रीइश्यू करेगी तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल।
जिन शेयर को फॉरफिट करा था तब हमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया था, अब फिर से उनको रीइश्यू कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, कंपनी के शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, इसलिए उसको हमने फिर से क्रेडिट कर दिया। अगर वो प्रीमियम पर इशू करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और साथ में क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे इशू करती है तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो भी डिस्काउंट का अमाउंट होगा उसको हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉरफीचर अमाउंट से, कि उससे कम रहेगा या फिर उसके इक्वल रहेगा। तो भी डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो हम किस अकाउंट में से ले लेंगे, फॉरफीचर अकाउंट में से। इसलिए जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है वो डेबिट हो गया, क्योंकि जिस टाइम पे हमने इसको फॉरफिटेड करा था शेयर्स को, तो हमने 2 शेयर फॉरफीचर करा, उसको क्रेडिट किया था। अब उसमें से डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 हो जाएगा शेयर कैपिटल। इलस्ट्रेशन 9, पवन लिमिटेड रजिस्टर्ड द ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपीज़ की, इसको डिवाइड करा था 10 रुपीज़ के शेयर्स में। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 50,000 हो गए और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़। इट परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई लिमिटेड, पवन लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से जो बिल्डिंग है वो परचेज करी, कितने रुपीज़ की, 2 लाख रुपीज़ की, और इसको जो इशू कर दिए फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। एप्लीकेशन इनवाइट करती है, बैलेंस जो 30,000 शेयर्स थे उनके लिए 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे हैं, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे एंड 2 रुपीज़ फाइनल कॉल पे। अशोक एक शेयर होल्डर था जिसको 500 शेयर थे वो अलॉट किए गए थे, वो फेल हो जाता है बोथ द कॉल्स, जो फर्स्ट कॉल थी फाइनल कॉल थी दोनों ही देने में वो फेल हो गया, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया और फिर से उनको रीइश्यू किया गया 9 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग हरी को। मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल एंड ऑल्सो प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जर्नल एंट्री करनी है और क्या करना है, हमने बैलेंस शीट बनानी है। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पहले हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग को परचेज करने की। बिल्डिंग असेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्डिंग कंपनी के पास आई है इसलिए हम उसको कर देंगे डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। किससे परचेज करी है, वाई लिमिटेड से। सो यहाँ पे आप टू वेंडर भी कर सकते हो और नेम गिवन है तो टू वाई लिमिटेड, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। कितने रुपीज़ की बिल्डिंग थी, 2 लाख रुपीज़। और कंपनी ने पेमेंट कैसे करी है, शेयर्स को इशू करके। सो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम आएगा 2 लाख रुपीज़। 2 एंट्री हमारी हो चुकी हैं, बिल्डिंग को परचेज करने की एंड वेंडर को पेमेंट करने की। जो थर्ड एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुई है, 30,000 शेयर के, 3 रुपीज़ है, 30,000 मल्टीप्लाई 3, 90,000। फोर्थ एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम आएगा 90,000। फिफ्थ एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट भी 3 रुपीज़ की है, 30,000 शेयर है, 30,000 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 90,000 आ जाएगा अमाउंट। सिक्स्थ एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट सेम आएगा 90,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर 30,000 है, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 30,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 60,000 अमाउंट आएगा।
फिर क्या एंट्री करोगे, फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो अशोक था जिसको 500 शेयर अलॉट करे गए थे वो फेल हो गया, ना तो वो फर्स्ट कॉल दे पाया और ना ही फाइनल कॉल। 500 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, 1000 रुपीज़ नहीं दिए उसने, 60,000 रिसीव होने थे, 1000 रुपीज़ नहीं मिले। कितना अमाउंट रिसीव होएगा, 59,000। अगर हम यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर दे तो बैंक अकाउंट डेबिट होता, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक में तो 59,000 आते, कॉल्स इन अरियर में 1000 रुपीज़ एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल में 60,000। फिर हम एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करने की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये भी कि 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल है, अमाउंट सेम आ जाएगा, 30,000 शेयर थे, 60,000, 30,000 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट वही आ जाए क्योंकि 500 ही शेयर्स थे, 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल थी, 1000 रुपीज़ कॉल्स इन अरियर हैं, 60,000 में से 1000 को माइनस करोगे तो 59,000। अब हम एंट्री करेंगे इन शेयर्स को फॉरफीट करने की। तो जब शेयर्स को फॉरफीट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 500 शेयर्स थे जिनको फॉरफीट करना है, 10 रुपीज़ का शेयर था और सारे रुपीज़ हमने कॉल्ड अप किए हैं, तो 500 मल्टीप्लाई में 10, 5000। क्या पे नहीं करा, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं दे पाया, टू शेयर फाइनल कॉल, और जो दे दिया उसने पे कर दिया वो चला जाएगा टू शेयर फॉरफीचर। फर्स्ट कॉल 1000 रुपीज़ की नहीं दी, फाइनल कॉल भी 1000 रुपीज़ की नहीं दी, 5 में से 2000 गए तो यहाँ पे बच जाएगा 3000। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे इन जो शेयर्स को री इशू करने की। 10 रुपीज़ का शेयर था बट कितने रुपीज़ का री इशू करा, 9 रुपीज़ का, तो 1 रुपी का यहाँ पे क्या हो गया, डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर है, 9 रुपीज़ का एक है, 500 मल्टीप्लाई 9 करोगे 4500। डिस्काउंट दिया है 1 रुपी का, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। 500 शेयर है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, 500 गुना 1 करोगे तो 500 रुपये क्या जाएंगे शेयर फॉरफीचर में। 45 प्लस में 5 करोगे तो 5000, 500 शेयर है, 10 रुपये का एक था तो 5000 आ गए शेयर कैपिटल में। एक और एंट्री यहाँ पे बनेगी जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ना, जब हम जितने शेयर्स को हम रीइश्यू करते हैं उतने ही शेयर के अकॉर्डिंग जो भी शेयर फॉरफीचर का अमाउंट बनता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, इस अकाउंट को भी क्लोज करना होता है। सो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हमने कैपिटल रिजर्व में भी पढ़ा था कि कैपिटल प्रॉफिट्स होगा उस टाइम पे जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट है वो हमें डालनी पड़ेगी। सो कैपिटल प्रॉफिट्स में ये भी था कि किस आइटम से हमें रिसीव होता है। जब हम जो कंपनी है शेयर्स को फॉरफीट करती है और उनको रीइश्यू करने से जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो भी किस में आ जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट में, और उसको हम फिर ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। सो कैपिटल जो शेयर फॉरफीचर में हमारा 3000 रुपीज़ आया था, बट उसमें से 500 हमने डिस्काउंट के ले लिए थे, राइट ऑफ हो गए थे। 3000 में से 500 घटा दो तो 2500, जो 2500 रुपये हैं वो हमारे किस में चले गए, कैपिटल रिजर्व में। इलस्ट्रेशन 10,
जो एक्स लिमिटेड है वो एप्लीकेशन इनवाइट करती है 2 लाख शेयर्स के लिए, 10 रुपीज़ की ईच है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी, जो फाइनल कॉल है वो कंपनी ने मंगवाई ही नहीं, वो कॉल्ड अप ही नहीं की। सो कंपनी ने कितने रुपीज़ कॉल्ड अप करे थे, 10 रुपीज़ का शेयर था, 2 रुपीज़ नहीं करे तो 8 रुपीज़ ही कॉल्ड अप हुआ है। An applicant who had been allotted 1000 shares failed to pay allotment. कोई एप्लीकेंट था, शेयर होल्डर था जिसको 1000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी देने में एंड फर्स्ट कॉल मनी को पे करने में। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया फर्स्ट कॉल के बाद ही, क्योंकि फाइनल कॉल तो कंपनी ने कॉल्ड अप ही नहीं करी। और फिर इन्हीं शेयर्स को री इशू कर दिया 8.50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नेसेसरी एंट्रीज करनी है और ओपनिंग बैलेंस शीट है वो बनानी। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 2 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, अमाउंट आ जाएगा 6 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई 3। सेकेंड एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम आएगा 6 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर्स है, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट है, अमाउंट सेम हो जाएगा 6 लाख रुपीज़, 2 लाख मल्टीप्लाई 3, 6 लाख। फिर अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। ₹6 लाख रिसीव होने थे, बट 1000 शेयर्स पे जो अलॉटमेंट मनी है वो रिसीव नहीं हुआ, कॉल्स इन अरियर हो गया। तो 1000 की मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 3000 रुपीज़ नहीं मिले, तो 6 लाख में से 3000 माइनस करें तो 5,97,000 ये जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो जाएगा। फिर हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल है, 2 लाख मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 4 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करोगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 1000 मल्टीप्लाई 2, 2000 रुपीज़ नहीं मिले, 4 लाख रिसीव होने थे, 2000 माइनस कर दो, 3,98,000। अब इसके बाद हमने फाइनल कॉल है वो कॉल्ड अप नहीं करी, इसलिए जो एंट्री है डायरेक्ट वो फॉरफिट करने वाली एंट्री है वो बन जाएगी। तो शेयर को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितना अमाउंट कंपनी कॉल्ड अप करती है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 शेयर है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, 1000 मल्टीप्लाई 8 करोगे 8000 रुपीज़ आएंगे शेयर कैपिटल में। क्या पे नहीं करा, टू शेयर अलॉटमेंट मनी नहीं दी। कितने रुपीज़ की नहीं दी थी, 3000 की, 1000 शेयर थे, 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट था। फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 2000 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की थी 1000 शेयर पे, और जो पे कर दिया वो आ जाएगा टू शेयर फॉरफिचर। $3000, क्योंकि उसने सिर्फ 3 रुपीज़ दिए हैं एप्लीकेशन के। फिर क्या एंट्री करेंगे, इन्हीं शेयर्स को रीइश्यू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
देखो कंपनी ने फाइनल कॉल तो कॉल्ड अप नहीं करी है, 8 रुपीज़ का ये था और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि फुल्ली पेड अप शेयर मान के फिर हमने इनको रीइश्यू करना है। सो हम 8 रुपीज़ ही यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि 8 रुपये का शेयर था, उसको हमने 8.50 रुपीज़ में रीइश्यू कर दिया। सो यहाँ पे जो 0.50 होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1000 शेयर्स हैं 8.50 के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करोगे तो 8500 आ जाएंगे। 8000 शेयर कैपिटल में 0.50 का क्या था प्रीमियम, 500 प्रीमियम में। लास्ट एंट्री रहेगी हमारी शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। सो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री तभी बनेगी जब कंपनी फॉरफिटेड शेयर को री इशू करेगी। अगर कंपनी री इशू नहीं करती है तो उस केस में ये जो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री है वो हम नहीं करेंगे। 3000 था क्योंकि शेयर्स तो हमने प्रीमियम पर इशू करे हैं, तो फुल अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा 3000। इलस्ट्रेशन 11। वाई लिमिटेड 1 लाख के शेयर्स को इशू करती है, 10 रुपीज़ का ईच है, पार पर इशू हुए हैं। एप्लीकेशन अमाउंट 2.50 रुपीज़ है, 2.50 अलॉटमेंट पे है, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज़ फाइनल कॉल। ए एक शेयर होल्डर था, 2000 शेयर्स इसको अलॉट किए गए थे, ये अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गया और फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दे पाया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। और ए के शेयर को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल को कॉल्ड अप किया है। बी एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 5000 शेयर्स थे, ये फाइनल कॉल मनी को देने में फेल हो गया और उसके शेयर को फॉरफिट किया गया। जो यहाँ पे हमने कैश बुक है वो प्रिपेयर करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, साथ में बैलेंस शीट बनानी है। सो जब भी कैश बुक बोला जाएगा बनाने के लिए, उस केस में बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, जो मनी रिसीव करने वाली एंट्री होगी ना वो कैश बुक में डायरेक्ट हम पोस्ट कर देंगे उसको, उसके लिए हमें अलग से एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नॉर्मली जर्नल में एंट्री करते तो फर्स्ट एंट्री बनती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 1 लाख शेयर है, 2.50 की एप्लीकेशन है, इसको हम जर्नल में नहीं करेंगे, कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड होती है एंड ये हमारी क्रेडिट साइड जो राइट हैंड साइड है। सो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक के डेबिट साइड आएगा टू शेयर एप्लीकेशन से। 1 लाख शेयर्स थे, 2.50 का एप्लीकेशन था, मल्टीप्लाई करा 2,50,000। अब हम जो फर्स्ट एंट्री है वो जर्नल में होगी, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम रहेगा 2,50,000। फिर क्या एंट्री होती है हमारी, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, ये भी 2.50 रुपीज़ है, 1 लाख के शेयर है तो अमाउंट भी सेम रहेगा 2,50,000। अब जो नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है, अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। कैश बुक बना रहे हैं तो उसकी पोस्टिंग डायरेक्ट हो जाएगी कैश बुक में टू शेयर अलॉटमेंट। जो हमारे 2000 शेयर थे ए के पास, वो उस पर अमाउंट पे नहीं कर पाया 2.50 के अकॉर्डिंग। कितना अमाउंट नहीं दे पाया वो, 5000। 2000 मल्टीप्लाई में 2.50, 5000 रुपीज़ ए फेल हो गया अलॉटमेंट मनी के पे करने में। 2,50,000 रिसीव होने थे, 5000 रिसीव नहीं हुए। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 2,45,000। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, 1 लाख शेयर हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 लाख। अब हम जो अमाउंट रिसीव होने की वो डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी कैश बुक में, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। 3 लाख रुपीज़ थी वो हमें रिसीव होने थे, बट यहाँ पे 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है 2000 शेयर पर। ए ने पे नहीं करे, 2000 मल्टीप्लाई 3, 6000। 3 लाख में से 6000 लेस कर दो, 2,94,000 है वो रिसीव होगी। अब इसके बाद जो एंट्री होगी वो जर्नल में होगी शेयर को फॉरफीट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया ए, 2 शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। और जो दे दिया वो किस में आ जाएगा? फॉरफीचर में, 2 शेयर फॉरफीचर। टू 2000 शेयर हैं, 10 रुपीज़ का एक था, 2 रुपये फाइनल कॉल के अभी तक कॉल्ड अप नहीं करे। कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया? 8 रुपीज़। 2000 की मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, 16,000। ये तो आ जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट कितने की नहीं दी? 5000 की। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी? 6000 की। और जो पेमेंट कर दी 5000 की एप्लीकेशन मनी थी वो आ जाएगी हमारी 2 शेयर फॉरफीचर में। इसके बाद एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल को ड्यू करने की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। अब देखो हमारे शेयर्स थे 1 लाख, बट हमने 2000 शेयर को फॉरफीट कर लिया, तो रिमेनिंग कितने बचे? 98,000 शेयर। 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल है, 98,000 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, अमाउंट हो जाएगा 1,96,000। और जो फाइनल कॉल मनी को रिसीव करने के लिए जो डायरेक्ट हम पोस्टिंग कर देंगे कैश बुक में, 2 शेयर फाइनल कॉल। 1,96,000 की जो अमाउंट है वो रिसीव होनी थी, बट जो 5000 के शेयर हैं, 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई। 5000 मल्टीप्लाई 2, 10,000 रुपीज़ नहीं मिले। सो हम माइनस करेंगे, कितना अमाउंट रिसीव हुआ फाइनल कॉल पे? 1,86,000। और इसके बाद हमने क्या करना है? जो 5000 के शेयर्स हैं उनको फॉरफीट करना है, तो फॉरफीट की एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं दे पाया? फाइनल कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। और जो दे दिया वो आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर। $5,000 शेयर है, अभी तो हमने सारे ही कॉल्ड अप कर लिए। 10 रुपीज़, 5000 मल्टीप्लाई 10 करोगे 50,000। 10,000 की फाइनल कॉल नहीं दे पाया था, तो रिमेनिंग अमाउंट 40,000 किस में आ जाएगा? शेयर फॉरफीचर में। अब हमने शेयर को रीइश्यू नहीं करा है, तो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी नहीं होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।